पेगासस यानी उड़ने वाला घोड़ा। पेगासस का मीनिंग होता है उड़ने वाला घोड़ा। एक इजरायली कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ। इसने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, स्पाईवेयर तैयार किया है जो जासूसी के काम में आता है। और ये मोबाइल में इंटर करता है और इंटर करने के कई तरीके इसने ईजाद कर लिए हैं और फिर उस मोबाइल को अपने अपने में कैप्चर कर लेता है और उसको अपने अंदाज से चलाता है, जासूसी के लिए उसका इस्तेमाल करता है। अब ये देखिए कि ये मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इसमें कभी भी पहले तो ये होता था कि ये सॉफ्टवेयर एनएसओ कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जासूसी के लिए कोई मिस कॉल भेजता था या कोई मैसेज भेजता था और उसको आपको क्लिक करते हैं तो उसमें वो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन अभी विदाउट क्लिक, ज़ीरो क्लिक पर कुछ भी उसने मैसेज भेजा, क्लिक किया या फिर कोई मेल भेजा, आपके मोबाइल तक गया और आपको पता भी नहीं है, लेकिन वो स्पाईवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद ये करता ये है कि ये आपका मोबाइल को आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है ये स्पाईवेयर। और जो स्पाईवेयर को कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंडर में ये, जिसको इसने एनएसओ कंपनी ने, इजरायली कंपनी ने बेचा है, हालांकि ये बताता है कि हम जो है सिर्फ जो है गवर्नमेंट को बेचते हैं और वो इसलिए बेचते हैं ताकि वो टेररिज्म को कंट्रोल कर सके, आतंकवाद को कंट्रोल कर सके और लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके आतंकवाद से। लेकिन गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग भी कर रही है, अभी ऐसा देखने में आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है, इसमें जब ये कोई मोबाइल में एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, कोई भी मोबाइल हो, उसमें हर एक में ये घुस सकता है बगैर आपकी इजाज़त के, परमिशन के, विदाउट एनी क्लिक के। और वो उसमें आपसे ज़्यादा आपके मोबाइल को यूज़ कर सकता है बगैर आपके परमिशन के। वो आपके कैमरा को ऑन कर सकता है, आपके आसपास की सभी चीज़ को देख सकता है। और ये स्पाईवेयर के थ्रू जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो एनएसओ का जो क्लाइंट इसको कंट्रोल कर रहा है स्पाईवेयर को, वो आपके आवाज़ को भी सुन सकता है, आपके माइक्रोफोन को भी ऑन कर सकता है, आपके गैलरी को चेक कर सकता है, आपके मैसेज को चेक कर सकता है, आपके व्हाट्सएप को चेक कर सकता है, आपके मोबाइल के एक एक चीज़ को वो चेक कर सकता है। एनएसओ का जो क्लाइंट है वो आपके बैठे बैठे, यानी आपके जेब में आपके ख़िलाफ़ जासूसी करने वाला ये मोबाइल आप तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सभी आम लोगों को डरने की बात नहीं है, इसलिए कि बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने हदफ को, अपने टारगेट को ही ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करेगा मोबाइल में, इसलिए कि आम लोगों से उसे बड़े गवर्नमेंट को क्या लेना देना। अब ये देखिए कि इसके बाद ये पेगासस, जैसा कि आपको बताया कि इसके मीनिंग है उड़ने वाला घोड़ा, और इसने इजरायली कंपनी ने इसको बनाया है। इसमें जो है 10 दुनिया के 10 अभी नाम आए कि 10 मुल्क ऐसे हैं जो इस एनएसओ कंपनी के थ्रू, इसराइल की कंपनी के थ्रू इस स्पाईवेयर को, जासूसी की इस स्पाईवेयर को ख़रीदा। उसमें इंडिया का भी नाम है। इंडिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, बहरीन, यूएई, हंगरी, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा और सऊदी अरबिया। अब आप ये देखिए कि इंडिया का नाम अज़रबैजान और रवांडा जैसे मुल्कों के साथ इस स्पाईवेयर को ख़रीदने में आ रहा है। कितनी समझिए कि तारीफ़ इंडिया की है या क्या है, अब आप खुद ही समझिए जब रवांडा के साथ इंडिया का नाम आए। अब ये देखिए इस तरीके का, अब इसमें इस स्पाईवेयर में जो अभी खुल के ये बात सामने आई है दीवार के ज़रिए, दीवार एक जो इंडिया में इसको देख रहा था, तो उसके ज़रिए ये पता चला कि 40 जर्नलिस्ट के मोबाइल या आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन को सर्वेलेंस में रखे हुआ है। 3 अपोजिशन लीडर हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, एक सर्विंग जज भी है जिसके मोबाइल को, चाहे वो आईफोन का मोबाइल हो चाहे एंड्रॉयड का मोबाइल हो, उसके मोबाइल पर जासूसी के लिए इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये देखिए कि इसको इस चीज़ का भंडाफोड़ किया किसने, तो फ्रांस की एक कंपनी है फॉर्मिडेन स्टोरीज़, और इसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिल करके ये काम किया और ये पता लगाया कि ये स्पाईवेयर पूरी दुनिया में कितने कितने ममालिक में स्पाईवेयर को बेचा गया है और इसका क्या क्या यूज़ हो रहा है। और इस फॉरबिडन स्टोरीज़ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया के बड़े बड़े
अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को अपनी ये जानकारी साझा की, शेयर की, जिसमें गार्जियन और बड़े बड़े नाम है, दी गार्जियन और फिर वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया में भी एक नाम है दी वायर। इन लोगों को अपने नॉलेज का साझा किया फॉरबिडन स्टोरीज फ्रांस की कंपनी की आज़ाद कंपनी ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। अब ये देखिए, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि इंडिया में भी जो 40 पत्रकार और 3 बड़े बड़े नेता, 2 मिनिस्टर और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके कौन कौन है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी है। बताइए, जबकि एनएसओ कंपनी बता रहा है कि हम गवर्नमेंट को बेचते हैं, वेटेड गवर्नमेंट को हम ये अपना स्पाईवेयर बेचते हैं जो आतंकवाद के लिए काम कर रहा हो, आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा हो और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम ये एनएसओ कंपनी अपना स्पाईवेयर पेगासस नाम का स्पाईवेयर बेचता है। तो आप बताइए, राहुल गांधी ये आतंकवादी हैं? उसी तरह प्रशांत किशोर जो अभी बंगाल में इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की तौर पर काम कर रहे थे, उनके भी मोबाइल को सर्वेलेंस में रखा गया। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजा हैं, उनके भी मोबाइल को जो सर्वेलेंस में रखा गया। हद तो ये हो गई कि जो 2 मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट में हैं, अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं अभी, इनके भी मोबाइल को स्पाईवेयर इनके भी मोबाइल में था। ये उस वक्त की बात है जब ये आईटी मिनिस्टर नहीं बने थे, यानी आईटी मिनिस्टर बनने से पहले इनके भी खिलाफ जासूसी चल रही थी। प्रहलाद पटेल ये भी एक मिनिस्टर हैं अभी, और इनका भी सर्वेलेंस पर इनको भी मोबाइल को रखा गया। यहाँ तक कि जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, जिन्होंने मोदी जी के इलेक्शन में 2019 में मोदी जी के ऊपर भी के ख़िलाफ़ बताया था कि इन्होंने भी उल्लंघन किया है इलेक्शन का जो ये है रूल है, उसका उल्लंघन किया है अपने भाषण में या फिर अपने रैलियों में। तो इनके भी मोबाइल को, यानी अशोक लवासा के भी मोबाइल को सर्वेलेंस में रखा गया था। यहाँ तक कि जो फार्मर सीजेआई हैं रंजन गोगोई, जिन्होंने फैसला सुनाया था बाबरी मस्जिद के बारे में, 370 के बारे में, सीएए के बारे में, राफेल डील के बारे में, जिन्होंने ये सब जिनके अंडर में आया था, वो भी उनके भी मोबाइल, वो भी जो है इस पेगासस स्पाईवेयर के सर्वेलेंस में थे। यहाँ तक कि इनके ऊपर रंजन गोगोई के ऊपर जो सेक्स स्कैंडल का आरोप लगाया था जिस औरत ने, उसके भी मोबाइल को और उस औरत के, उस महिला के रिश्तेदारों के भी मोबाइल में ये पेगासस पाया गया। तो इस तरीके से देखा ये जा रहा है कि इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, जबकि वो कंपनी जो इसको बेच रही है, इस सॉफ्टवेयर को, इस स्पाईवेयर को, वो कहती है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम इसको बेचते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा राहुल गांधी जो है बहुत बड़े आतंकवादी हैं? वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कहने की बातें ये सब हैं। अब ये जांच का विषय है, अब इस पर जांच करनी चाहिए भारत सरकार को कि जो आरोप उस पर लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ एनएसओ कंपनी बता रही है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं, कोई पब्लिक अथॉरिटी को हम बेचते नहीं हैं। तो अगर भारत सरकार ने ये ख़रीदा है और भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है अपने अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़, तो भी इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर भारत सरकार ने नहीं इसको ख़रीदा और इन लोगों के मोबाइल में ये स्पाईवेयर पाया गया, तो भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये जो भी लीडर हैं या फिर फॉर्मर सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बड़े बड़े जो नेतागण हैं, उन सब के मोबाइल में ये पाया गया, तो भी ये एक गलत बात है, ख़राब बात है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इंडिया में कौन दूसरा इंटरफेयर कर रहा है, स्पाईवेयर लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल कर रहा है। तो इस तरीके का बात आनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।